बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 का पाठ 6 ऐसे किया छुट्टियों का सदुपयोग। बच्चे प्रायः छुट्टियों में अपना समय विद्यालय से मिला गृह कार्य करने में तथा खेल कूद में बिताते हैं, लेकिन इस पाठ के बच्चों ने कुछ अलग करने की योजना बनाई। आइए पढ़कर देखते हैं कि क्या थी उनकी योजना। पाठ का सारांश। अंश भीषण गर्मी पड़ने के कारण राहगीरों, मजदूरों और बेजुबान जानवरों के बारे में सोचता है और चिंतित हो जाता है। वह उन सभी लोगों की मदद करने की योजना बनाता है। अंश और उसके मित्र लोगों की सहायता करने के लिए पैसे इकट्ठा करते हैं, जिसमें बड़े भी अपना योगदान देते हैं। वे सड़क के किनारे सीमेंट की टंकियों में पानी भरकर, मिट्टी के घड़ों में पानी भरकर, चौराहों पर और पेड़ के नीचे तथा टूटे बर्तनों और छोटे छोटे कटोरों में पानी भरकर पेड़ों पर लटका देते हैं। कुछ दिनों बाद जाकर वे देखते हैं तो पता है कि सभी अपने अपने तरीके से पानी पीकर अपनी गर्मी शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। यह देखकर अंश और उसके मित्र बहुत प्रसन्न होते हैं। पाठ का बोध। कौन अपनी पीड़ा किसी से कह नहीं सकते हैं। पक्षी और बेजुबान जानवर अपनी पीड़ा किसी से कह नहीं सकते हैं। गहरी सोच में कौन डूबा हुआ था। अंश और उसके दोस्त गहरी सोच में डूबे हुए थे। बच्चों के नेक काम में कौन शामिल हो गए। बच्चों के नेक काम में बड़े भी शामिल हो गए। कठिन शब्दों के अर्थ। खुश, प्रसन्न, सदुपयोग, सही उपयोग, मजदूर, शारीरिक श्रम करने वाले, राहगीर, राह पर चलने वाले, बेज़बान, मूक, जो बोल नहीं सकते, चिंता, सोच, शुरू, आरंभ, खप्पर, खोपड़ी या खोल। पाठ, बोध और अभिव्यक्ति। लघु उत्तरीय प्रश्न। अंश क्यों खुश था। अंश की गर्मियों की छुट्टियां पड़ी थी, जिस कारण अंश खुश था। अंश की कितने दिनों की छुट्टियां हो गई थी। अंश की 1 महीने की छुट्टियां हो गई थी। पाठ में किस मौसम की बात हो रही है। पाठ में गर्मी मौसम की बात हो रही है। अंश किस किस के बारे में बात कर रहा था। अंश मजदूर, राहगीरों और बेजुबान जानवरों के बारे में बात कर रहा था। किसने किससे कहा। बात तो तुम ठीक कह रहे हो, प्रांजल ने अंश से। हम अपनी छुट्टियों को यादगार बनाते हुए कुछ अलग हटकर काम कर सकते हैं। अंश ने सभी मित्रों से। रिक्त स्थान भरिए। ऐसी भीषण डैश में तो बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। गर्मी। उन बेज़बान जानवरों और पक्षियों की क्या हालत होती होगी जो अपनी डैश किसी से कह भी नहीं सकते। पीड़ा। अंश ने सभी को अपनी डैश बताई। योजना। सीमेंट की टंकियां डैश के किनारे और चौराहे पर रखी गई। सड़क। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। गर्मी में क्या बुझने का नाम नहीं ले रही थी। प्यास। अंश ने अपनी योजना किसे बताई। मित्रों को। ठंडा रखने के लिए मिट्टी के घड़ों पर क्या लपेटा गया। टाट की पट्टियाँ। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अंश ने अपने मित्रों को क्या योजना बताई। अंश ने गर्मी से बेहाल मजदूरों, राहगीरों और बेजुबान जानवरों की सहायता की योजना अपने मित्रों को बताई। अंश ने अपनी कौन सी चिंता मित्रों के सामने रखी। अंश गर्मी से बेहाल आदमियों और बेजुबान जानवरों के लिए चिंतित था, जो उसने अपने दोस्तों के साथ साझा की। अंश की योजना में बड़ों ने किस प्रकार सहयोग किया। अंश की योजना में सभी बड़ों ने 500 राशि देकर अपना सहयोग सुनिश्चित किया। अंश और उसके मित्रों के कार्य का क्या परिणाम हुआ। अंश और उसके मित्रों के कार्य से सभी राहगीर, मजदूर व पशु पक्षी खुशी से झूम उठे और अपने अपने तरीके से धन्यवाद कहने लगे। अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न। पाठांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अंश ने सभी को अपनी योजना बताई। फिर क्या था। दूसरे दिन किसी ने 20, किसी ने 50 और किसी ने 100 रुपये सामने मेज पर रख दिए। देखते देखते रुपयों का ढेर लग गया। बच्चों के इस नेक काम को देखते हुए बड़े भी उसमें सम्मिलित हो गए। फिर भी 500 के नोट भी उस सहयोग राशि में मिलने लगे। किसने अपनी योजना बताई। अंश ने अपनी योजना बताई। मेज पर किसका ढेर लग गया। मेज पर रुपयों का ढेर लग गया। बड़ों ने क्या सहयोग राशि दी।
बड़ों ने 500 की सहयोग राशि दी। पाठांश में से द्वित्व व्यंजन वाले शब्द चुनकर लिखिए। बच्चों, सम्मिलित। भाषाई घटक समझकर मिलान कीजिए। 4 रास्ते वाला चौराहा, 3 रास्ते वाला तिराहा, राह पर चलने वाला राहगीर, मेहनत करने वाला मेहनती। पर्यायवाची शब्द लिखिए। पक्षी, खग, मित्र, दोस्त, पानी, जल, घर, गृह, ठंडा, शीतल, जानवर, पशु। पाठ में आए प्राणियों और वस्तुओं के नाम लिखिए। प्राणी, बकरी, अंश, प्रांजल, मजदूर। वस्तु, पंखा, घड़े, मेज, टंकी। सही विलोम पर सही का निशान लगाइए। सदुपयोग, दुरुपयोग, मुश्किल, आसान, मित्र, शत्रु। आशा है बच्चों आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।